Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video we will learn the game of playing cards. इस वीडियो में हम ताश के पत्तों के गेम को समझेंगे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कई बार ताश के पत्तों से पूछे जाते हैं। इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, कितने सूट्स होते हैं, कौन सा सूट किस कलर का होता है और हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं द गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड को। ताश के पत्तों का जो खेल होता है, अगर आपके घर में हो ताश के पत्ते की गड्डी, द डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज़ देयर आर टोटल ऑफ 52 कार्ड्स। तो वहाँ पर जो गड्डी होती है वो डेक होता है पूरा 52 कार्ड्स का। तो हर ताश के पत्ते की जो गड्डी होती है उसमें हमेशा 52 कार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स के गेम में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये 52 कैसे डिवाइड होते हैं आगे इनको समझना है। देखो, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इन क्वेश्चंस को जो ताश के पत्तों पे बेस्ड होते हैं, द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्लेइंग कार्ड्स कैन बी easily solved if you understand what types of suits and what type of color and number of cards in each color the playing cards have. In 52 cards, there are total of four suits. There are 4 suits. जो 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है उसमें 4 सूट्स होते हैं। ये सूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं दोनों मैं बताऊंगा। तो 4 सूट्स में सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्लब। इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लब और हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। और ये ब्लैक कलर का होता है। अब यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड है ये डार्क है, इसलिए मैं इसको कलर सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, मैंने ये दोनों आपको रेड में दिखाए हैं क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं और ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये दोनों आप ब्लैक के मान के चलिए। तो इनका कलर होता है ब्लैक चिड़ी का, या इस क्लब का जो कलर होता है ब्लैक होता है। अच्छा, इस वाले को बोलते हैं हम स्पेड। इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पेड और हिंदी में बोलते हैं इसको हुकुम, हुकुम का पत्ता। और ये भी ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड और हिंदी में बोलते हैं हम ईंट। तो इसको हम बोलते हैं डायमंड और हिंदी में हम बोलते हैं ईंट। और ये क्योंकि रेड कलर का मार्क है, ये रेड कलर का होता है। ये भी ब्लैक से मार्क पर आपको दिखाई नहीं दे रहे थे ये वाले, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों सूट्स जो हैं वो रेड कलर के होते हैं। और ये जो लास्ट बचा है इसको हम बोलते हैं हर्ट। ये हर्ट की शेप का आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं हर्ट, या हिंदी में बोलते हैं हम पान का पत्ता। और ये भी रेड कलर का होता है। अब देखो, जो 52 कार्ड्स होते हैं वो टोटल 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 4 सूट्स। देयर आर टोटल ऑफ 4 सूट्स। 4 सूट्स में डिवाइड्स होते हैं। अब क्योंकि 52 4 सूट्स में डिवाइड्स होते हैं तो इसका ये मतलब हुआ ईच सूट कैरी हाउ मैनी कार्ड्स, 13 कार्ड्स। 13 4 जा 52। तो ये जो 4 सूट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन हर सूट में टोटल 52 कार्ड्स होंगे। तो हर एक में 13 कार्ड्स होने चाहिए। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होने के लिए ईच सूट मस्ट कंटेन टोटल ऑफ 13 कार्ड्स। तो चिड़ी में भी 13 होते हैं, स्पेड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, ईंट में यानी डायमंड में भी 13 होते हैं और पान में यानी हर्ट में भी 13 कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ तक जो मैंने समझाया इसमें आपको ये पता चल चुका होगा कि पूरा जो ताश की गड्डी होती है 52 कार्ड्स की, द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मैनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर। अगर ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछे हाउ मैनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर, तो ये जो क्लब होता है ये भी ब्लैक कलर का होता है और जो स्पेड होता है ये भी ब्लैक कलर का होता है। इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं। तो हाउ मैनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर इन द डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, तो इसका आंसर है 26। और प्रोबेबिलिटी अगर होगा
तो हम डिवाइड करेंगे। अगर पूरी गड्डी कंप्लीट है तो डिवाइड हम करेंगे 52 से, क्योंकि सैम्पल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके हो गए 52, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 52 हो गए। आप गड्डी में से कोई कार्ड निकालेंगे तो देयर आर टोटल ऑफ 52 कार्ड्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 52। अगर वो कहता है ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप रैंडमली एक गड्डी में से एक कार्ड निकालते हैं जो कि पूरे 52 कार्ड्स की गड्डी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 26/52, जो कट करके 1/2 आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे ब्लैक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 26/52, बिकॉज देर आर टोटल ऑफ 26 ब्लैक कार्ड, 13 ऑफ स्पेड, 13 ऑफ क्लब एंड 13 ऑफ स्पेड। अगर पूछे कोई हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर, पूरी गड्डी में रेड कार्ड्स कितने होते हैं, तो देखो ये जो डायमंड है ये भी रेड कलर का होता है और हर्ट भी रेड कलर का होता है। तो डायमंड में भी 13 कार्ड हो गए और हर्ट में भी 13 हो गए, तो देर आर टोटल ऑफ 26 रेड कार्ड्स। तो आई होप आपको कलर्स में पता चल गया होगा, ब्लैक कार्ड्स भी 26 और रेड कार्ड्स भी 26, क्योंकि 13 रेड कार्ड डायमंड के हो गए और 13 रेड कार्ड हर्ट के हो गए। तो टोटल होगा 52, 13, 13, 13, 13। अब हम आगे समझते हैं। हर सूट में, ये जो सूट है ये क्लब, ये सूट बोलते हैं हम, सूट, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, इनको हम सूट बोलते हैं। अब हर सूट में ये जो 13 कार्ड हैं, इन 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अब इन 13 कार्ड्स में ए से स्टार्ट होता है, एक नंबर का कार्ड नहीं होता, ए होता है और इसको हम बोलते हैं एस। एस माने होता है इक्का, ठीक है। और फिर नंबरिंग वाले कार्ड होते हैं, एक नहीं होता है, एक की जगह इक्का होता है। फिर होते हैं नंबरिंग वाले कार्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये टोटल 10 कार्ड यहाँ तक हो चुके हैं आपके, ठीक है। 10 कार्ड ये होते हैं। इसके अलावा 3 होते हैं फेस कार्ड, चित्र पत्ता, जिसके ऊपर डायग्राम बना हुआ होता है, किसी की शक्ल छपी हुई होती है, किसी का फेस बना हुआ होता है। वो 3 कार्ड और होते हैं। उन 3 में एक होता है जे, जे का मतलब है जैक, जे जैक होता है। कई बच्चे सोचते हैं जे जोकर है, जोकर एक्स्ट्रा कार्ड में होता है, जोकर 52 कार्ड्स में इंक्लूड नहीं होता। वो एक्स्ट्रा कार्ड इसलिए होता है कोई कार्ड खो जाए तो आप उसको कंबाइन करके गेम खेल पाएँ। तो जे फॉर है जैक, और होता है क्यू, क्यू है क्वीन, बेगम, इसको हिंदी में बोलते हैं बेगम। जैक को हम बोलते हैं गुलाम, क्वीन को हम बोलते हैं बेगम, और फिर होता है के माने होता है किंग, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं बादशाह। तो देखो, जो मैंने क्लब के बारे में बताया, इसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 1 से लेके 10 तक कार्ड ये हो गए, और जैक, क्वीन और किंग, तो ये हो गए टोटल 13 कार्ड। अब ये जो 13 कार्ड मैंने बताए ये क्लब में भी होंगे, उसमें ये क्लब का साइन बना होगा। यही 13 कार्ड स्पेड में भी होंगे, उसमें स्पेड का साइन बना होगा, ब्लैक कलर का स्पेड होता है। और यही 13 कार्ड ईंट में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, और उसमें साइन बना होगा ये आपका रेड कलर का डायमंड बना हुआ होगा। तो ये 13 कार्ड यही सेम कार्ड डायमंड में भी होंगे, और यही सेम 13 कार्ड हर्ट में भी होंगे। तो इस हिसाब से गड्डी कंप्लीट हो जाएगी 52 कार्ड की। अब आपको ये देखना है, हर सूट में अगर ये 13 होते हैं, तो अगर आपसे कोई ये पूछे हाउ मैनी एसेज आर देयर इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं, तो क्योंकि ये इक्का स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा, डायमंड में भी होगा और हर्ट में भी होगा, तो इसका मतलब देयर आर टोटल ऑफ 4 एसेज। जी हाँ, अगर आपसे पूछे कि गड्डी में एस कितने होते हैं, तो हर एक का एक एस, हर सूट का एक इक्का होता है, तो हर एक में एक इक्का होगा। एक होगा चिड़ी का, एक होगा हुक्म का, एक होगा डायमंड का और एक होगा हर्ट का। अगर कोई पूछे कि भाई पूरी गड्डी में क्वीन, बेगम कितनी होती हैं, तो बेगम भी 4 होंगी, क्योंकि एक क्लब की होगी, एक स्पेड की होगी, एक डायमंड की होगी, एक हर्ट की होगी। ये 13 कार्ड चारों में पाए जाएंगे, क्योंकि 13-13 करके तब 52 बनते हैं। अब अगर कोई पूछे कि भाई किंग कितने होते हैं, तो आपको पता है किंग हो गए 4। और अगर आपसे कोई पूछे भाई किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो फेवर में कितने हैं 4,
और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो आंसर होगा 4/52, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे भाई रेड कलर की एक लाल कलर की बेगम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ रेड कलर, तो भाई रेड कलर डायमंड का होता है और हर्ट का होता है, तो इसकी क्वीन भी रेड कलर की होगी डायमंड की, और हर्ट की क्वीन भी रेड कलर की होगी, तो रेड कलर की क्वीन होंगी 2, तो इसका आंसर होगा 2/52। और अगर कोई पूछेगा भाई ब्लैक कलर के जैक के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लैक कलर के जैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कलर के जैक कितने होंगे, 2 होंगे, एक क्लब वाला जैक ब्लैक का होगा, एक स्पेड वाला जो जैक या गुलाम होगा वो ब्लैक कलर का होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ ब्लैक कलर, तो आंसर इज 2/52, जो कि कट करके 1/26 आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इन अ गेम ऑफ कार्ड there are total of 52 cards, and these 52 cards are divided into 4 suits, and each suit contain 13 card, and these suits are club black color का होता है, spade black color, diamond red color, and heart red color। टोटल रेड कलर के कार्ड्स पूछे जाएंगे तो 26, 13 + 36, एंड टोटल ब्लैक कलर के कार्ड्स पूछे जाएंगे तो 26, 13 + 13 ऑफ स्पेड एंड क्लब। इन 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है, इन 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है, ये 13 कार्ड्स होते हैं एज से लेके 10 तक, 1 नंबर का कार्ड नहीं होता, 1 का होता है, और 2, 3 से लेके 10 तक ये नंबरिंग वाले कार्ड होते हैं, 10 ये हो गए, और 11वां जैक, 12वां क्वीन, एंड 13th इज किंग। तो देयर आर टोटल 13 कार्ड्स इन ईच सूट। तो स्पेड में भी यही 13 होंगे, बट साइन ये स्पेड का बना हुआ होगा, और डायमंड में भी यही 13 होंगे, साइन ये डायमंड का बना होगा, रेड कलर होगा, और यही 13 हर्ट में होंगे, और साइन पान का यानी हर्ट का बना होगा, रेड कलर का होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कार्ड्स 52, और हर एक जिसके अंदर 4 सूट, हर सूट में 13 कार्ड, और हर 13 कार्ड्स में क्या क्या है, 21 से लेके 10 तक, और जैक, क्वीन और किंग। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपकी क्लास 11th में से है, पर ये आप जो अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत बेसिक हैं, तो 9th और 10th में भी पूछे जा सकते हैं। अगर 9th या 10th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस क्वेश्चन को समझें। हालांकि ये क्लास 11th की एक्सरसाइज 16.3 से क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 16.3 फ्रॉम क्लास 11th प्रोबेबिलिटी, बट इट मे बी आस्क्ड इन क्लास 9th और 10th। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब आप गेम ऑफ कार्ड को समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन इज सेइंग द कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। जो आप 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालेंगे उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। भाई गड्डी जब 52 कार्ड्स की है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स या हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस विल बी 52। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा देयर आर टोटल ऑफ 52 पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। टोटल 52 पॉइंट्स होंगे या टोटल पॉसिबल आउटकम 52 होंगे। अब आगे के दोनों क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है, PE, इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of possible outcomes। तो आगे जो 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना होगा, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एक ही बार आपको भी लिखना है एग्जाम में। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए प्रोबेबिलिटी हम किस चीज़ की निकालेंगे। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी
दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। जो कार्ड हो वो हुक्म का इक्का हो, एस ऑफ स्पेड हो। तो अभी अभी आपने बताया था, इक्के अगर पूरी गड्डी में कहे जाएं, एसेस देयर आर 4। अगर केवल कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड ऑफ एन एस, तो आंसर होता 4, 4 फेवर में होता, टोटल कार्ड है 52, 4/52। अगर वो कहता एस ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का एस हो, तो आंसर होता 2/52, क्योंकि ब्लैक कलर के एस होते हैं 2, बट इसने बोला एस ऑफ स्पेड। जी हाँ, स्पेड में तो एक ही इक्का होगा ना, तो इसका आंसर है, इसके फेवर में आ रहा है केवल एक, और टोटल पॉसिबल आउटकम है 52। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सी का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड इज एन एस। तो जो सी का फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग अ कार्ड ऑफ एस, इक्के का पत्ता आए। तो देखो यहाँ पे इसने केवल एस बोला है, तो एस होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में 4, तो फेवर में हुए 4 डिवाइडेड बाय 52, और ये कैंसिल हो रहा है 4 से, 4 1 जा 4, और नीचे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर इज 1/13। अगर कट रहा होगा तो काट करके आंसर आपको लिखना होगा। तो देखो ध्यान से, फिर से एस बोला, तो एस होते हैं 4 और टोटल आउटकम्स होते हैं 52, तो आंसर हुआ 4/52। अगर एस ऑफ ब्लैक कलर बोलता या एस ऑफ रेड कलर बोलता, तो आंसर होता 2/52, क्योंकि रेड या ब्लैक कलर बोलने से एसेज रह जाते 2। और अगर किसी पर्टिकुलर सूट का नाम ले लेगा, एस ऑफ स्पेड या एस ऑफ हर्ट या एस ऑफ क्लब या चिड़ी का इक्का, पान का इक्का, हुक्म का इक्का, तो आंसर विल बी 1/52, क्योंकि ऐसा इक्का केवल एक ही होगा। अब देखो अगला पार्ट, सी का सेकंड पार्ट। सी का सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड निकालना है, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सी का जो सेकंड पार्ट है उसमें निकालना है गेटिंग ब्लैक कार्ड। अब आप देखो कितने होते हैं ब्लैक कार्ड, इसने कोई पर्टिकुलर सूट नहीं बताया, कोई एस या क्वीन नहीं बताया, केवल बोला है ब्लैक कार्ड आए। तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 52 कार्ड्स में ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, जी हाँ, टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। तो कोई भी ब्लैक कार्ड हमारे फेवर में है, तो देयर आर 26 ब्लैक कार्ड एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 52, और ये कट जाएगा, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, एंड आंसर इज 1/2। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो 9th 10th और 11th किसी भी क्लास में पूछे जा सकते हैं, बट आप इसके बेसिस पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड्स के गेम के बारे में पूरा नॉलेज हो, कितने सूट्स होते हैं, हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं और कौन सा सूट किस कलर का होता है, जी हाँ, कलर का भी आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब आप कार्ड के बेस पर कैसा भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपको ये गेम ऑफ कार्ड्स समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।